जब भी कोई बेबी इस दुनिया में आता है तो वो पहले ही दिन एनिमल्स के बेबीज की तरह खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि हम ह्यूमन की डेवलपमेंट कंपैरेटिवली स्लो होती है और इसे फास्ट करने के लिए हमें ज़रूरी होता है सुपर फूड। हे गाइस, आई एम प्रियंका एंड वेलकम यू ऑल इन माय वर्ल्ड बीइंग मॉम। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऐसे कौन कौन से फूड है जो हमें हमारे बेबी को 1 साल तक नहीं देने हैं। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू कीप माई प्रॉमिस और हम देखने वाले हैं सुपर फूड फॉर बेबीज एंड वो इम्पोर्टेंट क्यों है। बट बिफोर आई स्टार्ट, please like, share and subscribe being mom, and please hit the bell icon so you won't miss any new videos. So let's get started. एज ए पेरेंट हम सभी चाहते हैं कि हम हमारे बेबीज को बेस्ट ही दें। Hence it is very important to select the good food which will provide the wholesome nutrition to our babies. So babies के लिए जो फर्स्ट उनका सुपर फूड होता है वो तो होता है मदर मिल्क, कि मदर मिल्क बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है एंड परफेक्टली बैलेंस होता है। बट आफ्टर 6 मंथ बेबीज के लिए मिल्क के अलावा, मदर मिल्क के अलावा और भी बहुत सारे सुपर फूड की ज़रूरत होती है। इसमें से हमारा जो सुपर फूड है वो है स्वीट पोटैटो। एक्चुअली नाम में स्वीट है तो वो थोड़ा बहुत स्वीट होता भी है, तो उसका टेक्स्चर भी सॉफ्ट होता है, जिसके कारण बेबीज को ये खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद करते हैं बेबीज खाना। सो ये बहुत सारे बेबीज का फर्स्ट सॉलिड फूड भी होना चाहिए। तो इसमें जो कैलोरीज होते हैं वो गुड कैलोरीज होते हैं और वो बेबीज़ का जो वेट है वो बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें कैल्शियम भी होता है जो बोन्स के लिए मतलब बोन स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जब हम बेबीज़ को स्वीट पोटैटो खिलाते हैं तब जो बीटा कैरोटीन होता है वो हमारे सिस्टम में जाके फिर उसका विटामिन ए में वो कन्वर्ट होता है, और विटामिन ए ऑब्वियसली आइज़ को बहुत अच्छा होता है। सो बेबीज़ की आई साइट भी इम्प्रूव हो जाती है इससे। स्वीट पोटैटो में विटामिन सी भी होता है, ई भी होता है। जो बेबीज़ को कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो वो इससे दूर रहता है। सो इसमें फाइबर की भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो कॉन्स्टिपेशन से भी बेबीज़ को दूर रखता है। सो स्वीट पोटैटो ऐसा फूड है जो बेबीज़ के हर एक मील में होना चाहिए। सो बिफोर मतलब 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ हम उसको प्यूरी फॉर्म में दे सकते हैं और 8 मंथ के बाद हम उसको मैश करके भी उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट जो सुपर फूड है वो हम सबके घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो है कर्ड। और कर्ड कैल्शियम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है, तो बेबीज़ के बोन के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और बेबीज़ की जो कॉमन प्रॉब्लम होती है गैस की प्रॉब्लम, तो गैस के प्रॉब्लम के लिए भी कर्ड बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और इससे नींद भी बेबीज़ को बहुत अच्छे से आती है। एक रिसर्च में सामने आया था कि जिन बेबीज़ ने जिनको डायरिया हुआ था तो उन्होंने ट्रीटमेंट के साथ कर्ड भी कंज्यूम लिया था जिन बच्चों ने, तो वो जल्दी रिकवर हो गए थे एज कम्पेयर जिन्होंने सिर्फ ट्रीटमेंट लिया बट कर्ड कंज्यूम नहीं किया था। सो डायरिया, गैस की प्रॉब्लम, नींद अच्छे से जिन बेबी को नहीं आती उनके लिए कर्ड इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट जो सुपर फूड है वो है बीटरूट। सो बीटरूट हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में बेबीज़ को देना होता है टिल 1 ईयर तक, मीन्स हार्डली हम 1 या 2 टेबलस्पून हम बेबीज़ को दे सकते हैं। सो आफ्टर 1 ईयर हम ग्रेजुअली उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सो उसको स्टीम करके उसका जूस निकाल के हमें उनके डाइट में बीटरूट ऐड करना होता है 1 ईयर तक। सो इससे क्या होता है कि जो बेबीज़ के रेड ब्लड सेल्स होती है वो बढ़ने में उनको हेल्प हो जाती है, और बीटरूट उनके हर एक ऑर्गन को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो इससे बेबी की जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अच्छे से होती है और हर एक ऑर्गन की भी डेवलपमेंट अच्छे से होती है। तो बीटरूट और एक जो काम उनका मतलब बीटरूट का एक जो बेनिफिट और है वो ये है कि वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है बेबीज़ के, और वो इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ाता है। नेक्स्ट जो सुपर फूड है वो है रागी, जिसे हम नाचनी भी बोलते हैं। सो आफ्टर 6 मंथ में ये बहुत सारी बेबीज़ की फर्स्ट सॉलिड फूड का भी ऑप्शन हो सकता है। सो इसमें बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम होता है जो बेबीज़ के बोन्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ही, प्लस ये बेबीज़ के जो ब्लड प्रोडक्शन है वो भी इम्प्रूव कर देता है। सो रागी खाने से बेबीज़ का जो टमी होता है वो काफ़ी देर तक भरा हुआ होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी कम करता है, और बेबी की जो मोटापे की प्रॉब्लम है उसको भी दूर रखता है। रागी में काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होते हैं जो आयरन एब्जॉर्ब करने में मतलब हेल्पफुल होता है। रागी में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो बेबी को अच्छी नींद देने मतलब अच्छी नींद आती है उससे। उसमें एमिनो एसिड भी होता है जो बेबी हेयर्स होते हैं, स्किन होती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
जो नेक्स्ट सुपर फूड है वो है स्पिनच, जो हम बड़ों को तो अच्छा नहीं लगता, बट जितने जल्दी हम हमारे बेबीज़ को ये इंट्रोड्यूस करते हैं सॉलिड फूड, तो उतनी जल्दी उनको स्पिनच खाने की आदत लगती है। तो स्पिनच में बहुत मात्रा में पानी होता है, तो बेबीज़ को बहुत मतलब हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है, वो बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उससे जो प्रोटीन की मात्रा, स्पिनच में बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, जिससे बेबीज़ के जो मसल्स अच्छे से बिल्डअप हो जाते हैं। विटामिन के भी बहुत अच्छा होता है उसमें, तो विटामिन के से वो बहुत सारे बीमारियों से भी दूर रहते हैं। जो लीवर में इन्फेक्शन होते हैं बेबीज़ को, तो लीवर इन्फेक्शन से भी बेबीज़ को ये बचाता है स्पिनच। सो स्पिनच बेबीज़ के डाइट में हम आफ्टर 8 मंथ्स के बाद हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट पाउडर। सो ड्राई फ्रूट पाउडर हम बेबीज़ के डाइट में आफ्टर 8 मंथ हम ऐड कर सकते हैं। सो ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो बेबीज़ के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ड्राई फ्रूट में विटामिन ए होता है और कैल्शियम भी होता है। सो विटामिन ए, एज वी ऑल नो, कि बेबीज़ के आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो उनकी आई साइट भी इम्प्रूव हो जाती है, और कैल्शियम के कारण उनको बोन्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई फ्रूट हेल्पफुल होता है। उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, जो बेबी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रखता है। इसमें फाइबर्स भी होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन से बेबीज़ को बचाते हैं। नेक्स्ट सुपर फूड है, वो बहुत सारी मॉमीज़ की फर्स्ट चॉइस होती है सॉलिड इंट्रोड्यूस करते टाइम, वो है बनाना। सो बट माइंड में डाउट होता है कि कहीं बनाना से कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, बट एक्चुअली बनाना में बहुत मात्रा में फाइबर्स होते हैं, जो बेबी को एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन से दूर रखते हैं। सो इसमें कैल्शियम जो होता है, जो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, विटामिन ए होता है, जो आई साइट इंप्रूव करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फोलेट होता है, जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, और मेमोरीज के लिए, मतलब ब्रेन बेबीज़ की मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ब्रेन डैमेज से भी बचाता है। बेबीज़ के लिए उनके लाइफ का फर्स्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। तो उस टाइम अगर उनको गुड फैट मिलता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि एवोकाडो में होता है। सो हमारा नेक्स्ट सुपर फूड है, नेक्स्ट एंड लास्ट सुपर फूड है, वो है एवोकाडो, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि हेल्प करता है बेबीज़ की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। एवोकाडो में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी होती है, जो बहुत सारे हेल्थ इशू से बेबी को दूर रखती है। एवोकाडो बेबीज़ की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उससे भी अच्छे तरीके से डेवलप करता है। एवोकाडो से जो बेबी की इम्यून सिस्टम होती है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। एवोकाडो में कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है, विटामिन ए भी होता है। सो कैल्शियम तो बोन्स के लिए और विटामिन ए आई साइट के लिए बेबीज़ के बहुत ही अच्छा होता है, और एवोकाडो से बेबी की स्किन भी बहुत ही हेल्दी होती है। सो ये सारे सुपर फूड हमारे बेबीज़ के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।